अस्सलाम वालेकुम। आज की हम जो वीडियो है इसमें अबू ज़र सॉफ्टवेयर का जो गाइड है न्यू सॉफ्टवेयर और न्यू सेटअप के हवाले से आज उस पर हम बात करेंगे। आपको बताएंगे कि स्टेप बाय स्टेप के कैसे आपने अपना जो बिज़नेस है उसको अबू ज़र सॉफ्टवेयर पे मुंतकिल करना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अबू ज़र सॉफ्टवेयर वो 30 साल से ज़्यादा इंडस्ट्री में काम कर रहा है और हर बिज़नेस में इसका यूज़ हो रहा है, ख़ाह वो हॉस्पिटल्स हों, फार्मेसीज़ हों, स्कूल कॉलेजेस हों, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, कैश एंड कैरीज़ हों, होटल हों, पेट्रोल पंप हों, हर फील्ड का बिज़नेस जो है उसमें हम काम कर रहे हैं। तो उस बिज़नेस को और आसान बनाने के लिए, सॉफ्टवेयर का यूज़ आपके लिए आसान बनाने के लिए हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे आप अपना जो सॉफ्टवेयर है, न्यू सॉफ्टवेयर आप जब परचेज़ करेंगे सेटअप करने के बाद उसको कैसे आपने इम्प्लीमेंट करना है। इससे पिछली वीडियो में हमने देखा था कि न्यू सॉफ्टवेयर को जो रनिंग बिज़नेस है उस पे कैसे आपने मतलब सेटअप करना है, लेकिन आज के सॉफ्टवेयर में हम देखेंगे कि कैसे आप अपना जो सॉफ्टवेयर है उसको न्यू सेटअप है आपका और सॉफ्टवेयर भी न्यू है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके चंद स्टेप्स होंगे, जैसे कि आपने हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि आपने कैसे इसके सप्लायर बनाने हैं, इसकी परचेज़ कैसे डालनी है, अकाउंट्स कैसे बनाने हैं और बाकी इसका जो इंटरफेस भी आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये अबू ज़र सॉफ्टवेयर का जो है इंटरफेस है बड़ा ही सिंपल सा, आसानी के साथ समझ आने वाला। और ये देखें आपके ऊपर मॉड्यूल्स नज़र आ रहे हैं, परचेज़ का, सेल का, ट्रांजैक्शंस, अकाउंट्स का ये मॉड्यूल है, रिपोर्ट्स हो गया, बेसिक डाटा मेंटेनेंस का मॉड्यूल है, उसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। तो हमने जो है सबसे पहले जो है जब भी हमने परचेज़ेस डालनी है तो वो परचेज़ेस हमने किसी सप्लायर के अगेंस्ट डालनी है जहाँ से हमने सामान लिया अपने किसी भी बिज़नेस का। तो आज हम फार्मेसी जो बिज़नेस है उसके हवाले से इसको सेटअप कर रहे हैं, बाकी ये जर्नल सब के लिए भी सेम होगा, ठीक है। तो जैसे कि आपको मैंने बताया कि आपका सेटअप भी न्यू है, तो आपने परचेज़ेस कर रखी होंगी ऑलरेडी, सामान ले लिया होगा, तो अब उसको सॉफ्टवेयर पे कैसे मुंतकिल करना है। तो उसके लिए पहला जो स्टेप आपने करना है वो है सप्लायर बनाने हैं आपने। तो सप्लायर बनाने के लिए बहुत ही इजी स्टेप है, आपने बेसिक डाटा पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने सप्लायर के ऑप्शन पे आके सप्लायर पे क्लिक करना है। ये आप देख रहे हैं कि फॉर्म आपके साथ आ रहा है सामने, इसको आपने फिल करना है अपनी ज़रूरत के मुताबिक। तो हमने अपना सप्लायर बनाने के लिए उनका जो भी नाम है हम डमी एक आपके लिए बनाते हैं सप्लायर। आप अपने सप्लायर बनाइएगा जो आपके हैं। कॉन्टैक्ट पर्सन जो भी आप नंबर देना चाहें, डमी नंबर हम इंटर कर रहे हैं, उनका एड्रेस और जो भी आपके मुतल्लिका इंफॉर्मेशन आपने इंटर करनी है। एलियस नेम जो है हम इनका लिख देते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन आपने ये फिल करनी है तो उसको सेव करने के लिए आपने कीबोर्ड से कंट्रोल एस करना है। देखें ये आपका जो सप्लायर है ये डेटाबेस में सेव हो गया, हम चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए आप देखें लिस्ट पे आप क्लिक करें, नो पे क्लिक, रिट्रीव डाटा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डमी सारे हमारे बने हुए हैं। ये देखें न्यू अलगाजी ट्रेडर्स नाम से ये हमारा सप्लायर बन चुका है। ये देखें हमने अपना एक सप्लायर डमी बना लिया। आपने इसी तरह अपने सारे सप्लायर जिन से आपने सामान मंगवाया हुआ है या मंगवाते हैं उनको आपने इस तरह सिस्टम में इंटर कर लेना है, ठीक है। ये आपका हो गया फर्स्ट स्टेप। इसके बाद देखिए हम यहाँ से एग्ज़िट होके हमने अब जो परचेजेस उनसे सामान मंगवाया हुआ है अब उसकी एंट्री हम सॉफ्टवेयर में करेंगे। तो वो कैसे करना है, आपने परचेज़ के मॉड्यूल पे क्लिक करना है और ये जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है परचेज़ का, इसको हम पैक परचेज़ भी बोलते हैं, आपने इस पर क्लिक करना है। ये देखें जी ये हमारे पास जो है विंडो आ गई है परचेज़ की। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले हमने सप्लायर जो अपना है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। देखें हमारा सप्लायर आ गया।
न्यू अलगाजी ट्रेडर के नाम से। उसके बाद जो सप्लायर इनवाइस है, ठीक है, आपके पास जो इनवाइस होगी उसके नंबर जो ऊपर है वो आपने यहाँ पे इंटर करना है। देखिए हमने एक नंबर इंटर कर दिया। बाकी आपने इसके बाद यहाँ पे नीचे देखें, यहाँ पे आइटम नेम है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे हमारे सॉफ्टवेयर में पहले से भी एंट्रीज होती हैं काफ़ी सारे आइटम्स की। अगर आपकी एंट्री वहाँ पे मौजूद है इनमें देखें, तो आपने यहाँ से उनको परचेज़ डाल लेनी है। जैसे कि देखें हम ये इंटर सेलेक्ट करके इंटर करें, आपके सामने आ गया ये आइटम। यहाँ पे आपके काफ़ी सारे फील्ड्स हैं जो आपने फिल कर सकते हैं आप अगर करना चाहें। जैसे ये बैच नंबर है, एक्सपायरी है, आप उसकी क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी है आपने वो आपने मेंशन करनी है। और अगर कोई बोनस है तो साथ बोनस के फील्ड में अपने बोनस देने, अगर कोई फ्लैट डिस्काउंट आपको मिला हुआ है परचेज़ पे वो आपने इंटर करना है, या कोई परसेंटेज में आपके पास डिस्काउंट है वो आपने यहाँ पे इंटर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई जीएसटी लगा हुआ है तो जीएसटी के लिए आप देखें आपने यहाँ पे F5 प्रेस करना है। जैसे आप F5 प्रेस करेंगे तो आपके पास ये एक कैलकुलेटर आ जाएगा जीएसटी। यहाँ पे आपने उस आइटम के अगेंस्ट अगर आपको कोई टैक्स जीएसटी लगा हुआ है तो वो अगर किसी वैल्यू आपको पता है या परसेंटेज पता है, आपने वो इंटर करके ओके करनी है तो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। और आखिर में देखें ये मार्जिन, आपने मार्जिन देखें कैलकुलेट करने के लिए रीकैलकुलेट पे आप करेंगे तो जो जितने मार्जिन में आपको वो चीज़ मिली हुई है वो भी यहाँ पे मार्जिन आ जाएगा। और इस पे अगर कोई एडवांस टैक्स इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है तो आप देखें नीचे आपको एडवांस टैक्स का भी ये शो हो रहा है कि इस पर कितना एडवांस टैक्स लगा हुआ है। इसी तरह आपने जो है अब देखें हमने नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये सारे के सारे ऑप्शन आ जाएंगे। न्यू ऑप्शन के लिए आपने कंट्रोल आई करना है तो अब दूसरा आइटम आप इंटर कर सकते हैं। अब आप इसी तरह जितने भी आइटम आपने ऐड करने हैं वो इस तरह आप उसकी डिटेल ऐड करते जाएंगे। अब देखें बिलफर्ज अगर आपने ये एक सेकंड आइटम है जो इंटर करें और आपको ये ख़त्म करना है, डिलीट करना है, तो आपने कंट्रोल और +D प्रेस करेंगे, ये यहाँ से हट जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको अभी मैं बता दूँ कि बिलफर्ज आप यहाँ पर क्लिक करते हैं और देखें आइटम नेम पे क्लिक कर रहे हैं और लिस्ट ओपन नहीं हो रही, तो ये कैसे होगा? इसके लिए आपने आइटम नेम पे क्लिक करना है और F4 प्रेस करना है। जैसे ही आप F4 प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये दोबारा जो है विंडो आपके सामने पॉपअप हो जाएगी। तो आप देखें आपके सामने विंडो शो हो गई थी। अब आप जितने भी आपके आइटम हैं उस सप्लायर के अगेंस्ट आपने परचेज़ किए उनकी सारी डिटेल आपने इस तरह इंटर करनी है, उनकी जो भी आपके पास डिटेल आ रही है। और अच्छा एक और चीज़ कि अगर आपके सामने इस वक्त लिस्ट में अगर कोई आइटम जो है आइटम शो नहीं हो रहा तो आपने उसको किस तरह ऐड करना है अबूज़र सॉफ्टवेयर में। उसके दो ऑप्शंस होते हैं। आप या तो बेसिक डाटा में जाके आइटम्स में जाके आइटम्स पे क्लिक करें और वहाँ पे आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी और वहाँ पे आप आइटम इंटर करें। तो उसमें यह होता है कि आप बार बार मतलब मूव करते हैं वहाँ पे आइटम इंटर करना और फिर दोबारा परचेज़ में आना। और उसका एक शॉर्टकट है, आप अगर परचेज़ डाल रहे हैं तो परचेज़ डालने के दौरान अगर आपके सामने कोई आइटम नहीं है और आपने उसको इंटर करना है तो आपने यहाँ पे देखें यहाँ पे F5 प्रेस करना है। जैसे आप F5 इंटर करेंगे तो यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आपने उस आइटम की जो डिटेल है वो सारी की सारी इंटर करनी है। और जैसे कि हम आपको दिखा देते हैं, और इसकी इस पीस इन पैकिंग के पैकिंग में कितने पीस हैं, इसमें 10 हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। उसकी क्या प्राइस है जी, परचेजिंग प्राइस, और आपने सेल कितने में करना है वो आपने इंटर कर देना है। और ये देखें यहाँ पे एक्टिव का आ रहा है ऑप्शन, मैन्युफैक्चर आपने बना लेने और उसको आपने वहाँ पे जो उसका मैन्युफैक्चर है वो इंटर करके, और देखिए एक्टिव का ऑप्शन है। तो अबूज़र सॉफ्टवेयर में आपका जो भी आप आइटम इंटर करते हैं तो वो डिलीट नहीं होता, वो आप उसको एक्टिव इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे इसको यस किया हुआ है तो वो इनेबल है और वो आपकी परचेजिंग जो लिस्ट है या आपकी कैश जो सेल हो रही है उस लिस्ट में आपको ये शो होगा। अगर आप चाहते हैं कि वो आइटम शो ना हो तो आप यहाँ से अपने इसको आइटम में जाके इसको
नो कर देंगे तो वो शो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक बात। अब देखें ये आइटम हमने सेव कर लिया और इसकी जो है ना हम यहाँ पे सेव एंड रिटर्न पे क्लिक करेंगे तो हम जो परचेज़ डाल रहे थे हम उसी पेज पे वापस रिटर्न हो जाएंगे और हमारा जो आइटम है उस लिस्ट में भी ऐड हो जाएगा। ये देखें ये हमारा आइटम उस लिस्ट में ऐड हो गया है। अच्छा एक चीज़ और, अब आपने इसको पोस्ट करना है। अबूज़र सॉफ्टवेयर में दो कंसेप्ट होते हैं, एक सेव करना और एक पोस्ट करना। जो पोस्ट होता है वो कंट्रोल प्लस क्यू की जो की आप प्रेस करेंगे तो वो पोस्ट हो जाएगा और उसमें चेंजिंग नहीं हो सकती बाद में। ठीक है, और अगर आपने सेव किया है कंट्रोल एस के साथ तो जब तक आप उसको पोस्ट नहीं करेंगे उसमें आप चेंजिंग कर सकते हैं और वो आपके जो स्टॉक है उसमें इफ़ेक्ट नहीं हो करेगा जब तक कि आप उसको पोस्ट नहीं करेंगे। तो ये बड़ी ज़रूरी बात है कि आपने पोस्ट करना है, तभी ये आपके जो स्टॉक है सॉफ्टवेयर में वहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे आइटम्स। तो हम देखें अभी फर्स्ट हम इसको सेव करते हैं कंट्रोल एस के साथ। ये आपको दिखा भी देते हैं। ये देखें हमने ये लास्ट अभी एंट्री की है और ये देखें पोस्टेड एन लिखा आ रहा है, मतलब कि ये जितने भी जो आइटम हमने अभी परचेस में डाले हैं वो यहाँ पे अभी सेव तो हैं बट पोस्ट नहीं हुए, इसलिए वो अभी हमारे स्टॉक में भी रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। ठीक हो गया, और इसमें हम चेंजेस भी कर सकते हैं जब तक कि हमने पोस्ट नहीं किया। जैसे आप देख लें हम इसको अभी भी इसकी क्वांटिटी को अपडेट कर सकते हैं। और अब हम इसको पोस्ट करते हैं। पोस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस क्यू, ये देखें अब आपके सामने ये पोस्ट भी हो गया है। ये देखें पोस्टिंग कंप्लीटेड। और अगर हम चेक करेंगे लिस्ट में अपनी इसकी परचेज़ की तो आपको यहाँ पे ये एंट्री शो भी होगी। देखें ये आपके सामने एंट्री आ रही है, यस। ठीक है, वाई मतलब यस। डबल क्लिक करें। अब आप इसमें कुछ भी चेंज करना चाहें वो अब नहीं होगा। टोटल आपके सामने ये देखें नीचे एडवांस इस पे इनकम टैक्स कितना लगा है, ग्रैंड टोटल क्या है, ये सारी डिटेल आपके पास आ रही हैं। अच्छा आपने इसी तरह जितने भी सप्लायर्स हैं आपने सामान लिया उन सब की सप्लायर बनाने हैं और इसी तरह उनकी आपने परचेजेस सब की इस तरह इंटर करनी है। तो अब तक जो हमने जो देख लिया कि सप्लायर कैसे बनाते हैं, हमने सप्लायर बना लिए, उनकी परचेजेस कैसे इंटर करनी है हमने अपने सॉफ्टवेयर में वो भी हमने देख लिया। अब हमने उनको पेमेंट करनी है। ठीक है, हमने पेमेंट कर दी और सॉफ्टवेयर में उनकी क्या कैसे एंट्री करनी है हम उसकी तरफ अब आते हैं। अच्छा आप देख लें, आपने जितने भी सप्लायर हैं आपने चेक करना है कि आपने कितनी टोटल पेमेंट कर दी है। उसको देखने के लिए आपने रिपोर्ट्स में आना है, अकाउंट्स रिपोर्ट्स, उनका जो लेजर है आपने लेजर रिपोर्ट्स में आके सप्लायर लेजर पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने सारी बातें सबका ही देखना होगा। ठीक है, जितने भी हैं आपने सप्लायर बनाए हैं फर्स्ट टाइम, आप उनको करने के लिए यहाँ पे आल पे क्लिक करेंगे और क्लिक कर देंगे क्योंकि ये डमी रिकॉर्ड्स हैं आपके सामने, ये हमारे डमी रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। तो आपके सॉफ्टवेयर में इतने सप्लायर नहीं बने पड़े होंगे, ये डमी सारे आप यहाँ से उनके आपने देख लेनी है। हर सप्लायर की आपने कितनी परचेज डाली हुई है, यहाँ से आपने वो अमाउंट चेक करनी है। जैसे कि आपने अभी देखा था कि हमने जो एक अपना सप्लायर बनाया था न्यू अलगाज़ी ट्रेडर, और उसके देखें उसकी ये अमाउंट आ रही है, ये आपके सामने अमाउंट शो हो रही है जो जितनी उसकी परचेज़ हमने उनकी परचेज़ डाली है। अब इनको पेमेंट हमने कर दी है तो इनकी कैश जो पेमेंट है वो हमने सॉफ्टवेयर में भी अपडेट करनी है कि हमने इनको पेमेंट कर दी है। ठीक है, तो आपने सारी इसी तरह नोट कर लेनी है और अब हम अगले स्टेप में उनको पेमेंट करने जा रहे हैं। तो हमने तो ये एक ही सप्लायर अभी आपके सामने बनाया, आपने इसी तरह अपने सारे सप्लायर बना के उन सब की जो आपने परचेजिंग डाली है वो सब आपने यहाँ पे देखनी है। ठीक है, नोट करनी है और फिर उनको वहाँ पे सॉफ्टवेयर पे भी करना है। तो वो अगला हम स्टेप उसकी तरफ जा रहे हैं। ये देखें हम ये पेमेंट अपनी सारी नोट कर लेंगे। तो अगले स्टेप में हमने जाना है
ट्रांजैक्शंस में जाना है, अकाउंटिंग वाउचर्स पे जाना है और यहाँ पे हमने कैश पेमेंट पे क्लिक करना है। ये देखें कैश पेमेंट में हमने अपना जो सप्लायर था उसको सिलेक्ट कर लिया और देखें वही पेमेंट जो वहाँ पे शो हो रही थी हमें यहाँ पे भी हमारे पास वो बैलेंस आ रहा है। ठीक है, हमने इनको पे कर दिया तो हम यहाँ पे अमाउंट में उतनी पेमेंट डाल देंगे, एंटर प्रेस करेंगे और इसको पोस्ट कर देंगे कंट्रोल की के साथ। यहाँ पे हम कोड लिखेंगे। अच्छा, ये कोड क्या है, आपको जो भी यूज़र होगा आपको अलाउ होगा, एलोकेट होगा सॉफ्टवेयर में, तो उसका एक कोड होगा और उस कोड के अगेंस्ट उसका पासवर्ड होगा। जैसे 1 जो कोड होता है वो एडमिन का होता है। जैसे ही हमने 1 लिखा और इंटर प्रेस किया, देखें नेम में एडमिन आ गया और यहाँ पे हम पासवर्ड जो भी एडमिन का है वो जैसे ही इंटर करेंगे, ओके करेंगे, तो ये हमारे पास जो है इनकी पेमेंट हो जाएगी। इसी तरह आपने जितने भी सप्लायर बनाए थे उनकी इसी तरह आपने कैश पेमेंट करते जाना है। अच्छा, आपने सारी पेमेंट कर ली, जितने भी सप्लायर आपने बनाए थे उनकी आपने पेमेंट कर दी। तो अभी जो अब नेक्स्ट स्टेप आपने करना है ना, कि वो ये करना है कि अभी देखें आपका न्यू सेटअप है, आपने परचेजेस की हुई हैं, बिलफर्ज आपने 2 लाख का सामान मंगवा लिया और आपने उनकी परचेजेस सप्लायर के अगेंस्ट सारी इंटर कर दी हैं। तो जो आपका जो मेन अकाउंट है, जो गल्ला है सॉफ्टवेयर में, अब उस पर सेल तो हुई नहीं है, तो ज़ाहिर बात है वहाँ पे आपकी वो माइनस में जा रही है। ठीक है, आपने 2 लाख की बिलफर्ज आपने परचेजेस डाली हुई हैं, कर ली हैं, तो वो माइनस में जा रही हैं। अब हमने उसको एडजस्ट भी करना है और हमने वो कैसे एडजस्ट करना है, उसके लिए हमने एक ड्रेन अकाउंट बनाना है और उस ड्रेन अकाउंट में हम कैश रिसिप्ट डाल देंगे। जितनी भी आपने परचेजेस अमाउंट टोटल डाली हैं उन सब के अगेंस्ट आपने एक कैश रिसिप्ट जो है वो डालनी है अमाउंट। वो कैसे डालेंगे, उसके लिए सबसे पहले आपने एक ड्राइंग अकाउंट बना लेना है। वो कैसे बनाएंगे, आपने बेसिक डाटा में जाना है और बेसिक डाटा में अकाउंट्स में जाने के बाद आपने अकाउंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे, ठीक है, मैं एक ड्रेन अकाउंट बना देता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से जो भी नाम आप रखें। ये देखें जनरल स्टोर ड्रेन हमने जो है ना इसका जो अकाउंट है वो बना दिया। और इसका देखें जो हमने इसके अकाउंट ग्रुप जो है वो क्या रखना है, आपने ये देख लें। ये देखें इक्विटी कैपिटल, ये आपने इसकी जो सिलेक्ट करना है अकाउंट ग्रुप, और इसको जो सेव करने के लिए आपने कंट्रोल प्लस एस करना है। ये देखिए हमारा ये जो अकाउंट है ये जो बन चुका है, सेव हो चुके हैं चेंजेस। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि आपने जब ये इसका नाम लिखना है ना, तो एलियस नेम भी इसका लिखना है। एलियस नेम क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म में आपने, जैसे मैंने इसका GSTA, आपने इस तरह इसका एलियस नेम भी एक लिख के, और कैटेगरी आपने जो अकाउंट ग्रुप है वो इक्विटी कैपिटल, और हमारे ये ग्रुप का नेम जो है अकाउंट का जनरल स्टोर ड्राइंग अकाउंट है। ओके करेंगे, चेक कर लेते हैं। ये देखें आपके सामने, ये आपके सामने आ रहा है, ये हमारा एक अकाउंट बन चुका है। ये देखें हमने ड्रेन अकाउंट बना लिया। तो अच्छा, अब इसको बनाने का जो मैं पहले आपसे बात कर रहा था कि हमने जितनी भी परचेजेस डाली थी वो आपने वहाँ से रिपोर्ट्स में जाके, आपने जैसे मैंने पहले आपको बताया था अकाउंट्स रिपोर्ट्स में जाके, लेजर रिपोर्ट्स में, सप्लायर रिपोर्ट्स में जाके आपने वो सारी की सारा जितना भी अमाउंट है टोटल, जितने भी आपने अमाउंट की
परचेजिंग की है, परचेजिंग डाली है, वो सारी की सारी यहाँ से आपने ऑल करके आपने वहाँ से देख लेनी है। और उसके अगेंस्ट आपने ये जो अभी हमने जनरल स्टोर ड्राइंग अकाउंट डाला है, उसमें एक हमने कैश रिसिप्ट डालनी है। वो कैसे करना है, आपने जाना है ट्रांजैक्शंस में, अकाउंटिंग वाउचर्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे कैश, पहले देखिए हमने पेमेंट की थी जब हमने अपने सप्लायर को पेमेंट कर रहे थे, ठीक है, और वो सारी पेमेंटें कर दी। अब जबकि हमने सारी पेमेंटें कर दी हैं तो हमारा जो अकाउंट का बैलेंस है वो नेगेटिव में जा रहा है, क्योंकि अभी हमने सेल तो की नहीं है। तो उस गले को, अपना जो हमारा गला है उसको बैलेंस करने के लिए, ताकि वो नेगेटिव में ना जाए, तो हमने जितनी परचेजेस की थी अब उसके अगेंस्ट हमने कैश रिसिप्ट जो है, कैश रिसिप्ट डालनी है। और वो उसके लिए हमने अभी आपके सामने एक ड्रेन अकाउंट बनाया था, हम उसमें उसकी एंट्री कर देंगे। आपने यहाँ पे क्लिक करना है और उस अकाउंट को सिलेक्ट करना है जो ड्रेन अकाउंट आपने बनाया है। यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपने वो बता देना है कि आपकी जो है इन्वेस्टमेंट है, हाँ जी, फर्स्ट जो है आपकी फ़र्स्ट इन्वेस्टमेंट है। मेडिसिन जो परचेज़ किया आपने, और वो कितने की है। जैसे अभी हमने तो एक ही सप्लायर आपके सामने बनाया था और उनकी जो पेमेंट बन रही थी वो ये थी, ठीक है। हम इसको इंटर प्रेस करेंगे और कंट्रोल क्यू कर देंगे और पोस्ट कर देंगे। अब जो हमारा बैलेंस होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। पहले नेगेटिव में जा रहा था, अब हमारा जो गला है वो ज़ीरो हो गया, क्योंकि हमने उसको कैश रिसिप्ट भी डाल दिया कि हम माइनस से हम उस बैलेंस को उसको ज़ीरो कर दें। हमारा बैलेंस ज़ीरो हो गया। तो देखें हमारा करंट जो बैलेंस है वो ज़ीरो हो गया। अच्छा, अब हम एक रिवाइज़ कर लेते हैं कि अब तक हमने क्या कर लिया है। हमने स्टार्ट में सप्लायर बनाए थे जिनसे हमने परचेजेस की थी, ठीक है, उन सब सप्लायर्स को बना लिया। उसके बाद हमने उनकी पैक परचेज़ डाल दी, ठीक है, उनकी जितनी भी परचेजेस डाल दी। उसके बाद हमने जो है एक अकाउंट बनाया है जनरल स्टोर ड्रेन अकाउंट के नाम से। उससे भी पहले हमने कैश पेमेंट उनकी कर दी जितनी भी बन रही थी, और उसके बाद हमने ये अकाउंट बनाया और उस अकाउंट में कैश रिसिप्ट डाल दी जितनी हमने परचेजेस की थी उस अमाउंट की, ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि अगर आपने ज़ाहिर बात एक सेटअप बनाया, उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट लगी है, आपने रैक्स बनाए होंगे, आपने बाकी जो है रेनोवेशन की होगी, सारे के सारा जो भी आपका वो ख़र्चा है, इन्वेस्टमेंट है, अब उसको भी हमने मैनेज करना है अपने उसमें अकाउंट्स में, कि हम अगर बाद में चेक करना चाहें तो वो हम कैसे चेक कर सकें बाद में जब भी करना चाहें, ठीक है। तो उसके लिए भी आपने एक और अकाउंट बनाना होगा। अभी लास्ट टाइम हमने एक ड्रेन अकाउंट बनाया था, आपने एक एक्सपेंस अकाउंट बनाना है। आपको अकाउंट बनाना तो अब आ गया, आपने बेसिक डाटा पे क्लिक करना है, अकाउंट्स पे क्लिक करना है, आपने यहाँ पे जो है अकाउंट्स की डिटेल्स जो है वो इंटर करनी है, ठीक है। तो हम एक डमी अकाउंट बना देते हैं। और इसका एलियस नेम जो है ये हमने रख दिया। ग्रुप, इसका जो अकाउंट ग्रुप है वो इक्विटी कैपिटल है। ये इंटर करने के बाद कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, ये हमारे पास बन चुका अकाउंट। और अब फिर हमने जो भी है इसकी कैश रिसिप्ट डालनी है। उसके लिए आपने ट्रांजैक्शंस में जाना है, अकाउंट्स वाउचर्स में जाना है, आपने कैश पेमेंट करनी है, क्योंकि आपकी वो पेमेंट हो चुकी है ना, तो वो आपने यहाँ पे एंट्री करनी है। आल जनरल एक्सपेंस अकाउंट में बिल फर्ज आपकी जो है इस सारा जो ख़र्चा है वो अब बिल फर्ज आपका 5 लाख लगा है। आपने 5 लाख इंटर करके इंटर प्रेस करना है और
कंट्रोल क्यू के साथ इसको सेव करा देना है, पोस्ट करा देना है, पोस्ट हो गया। अच्छा देखिए हमारी कैश पेमेंट हो गई है। फिर वही बात कि जैसे हमने लास्ट टाइम अपने ड्रेन अकाउंट में अपनी परचेजेस की कैश पेमेंट डाली थी, उसके बाद कैश रिसिप्ट डाली थी, ताकि हमारा जो गल्ला है वो माइनस में ना जाए, क्योंकि अभी सेल तो शुरू ही नहीं हुई ना, अभी तो हम एंट्रियाँ कर रहे हैं परचेजिंग की, तो हमने उसको बैलेंस कर दिया था ज़ीरो। अभी हमने जो अपना इन्वेस्टमेंट किया, अब उसके लिए आपके सामने देखिए हमने एक अकाउंट बनाया सेपरेट, ताकि हम कल को देखना चाहें हमारा कितना हमारा हो चुका एक्सपेंस हो चुका, इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, आपने उसके लिए ये एक अकाउंट बना लिया और उसमें आपने कैश पेमेंट कर दी है। अब कैश पेमेंट आपने कर दी है, फिर वही बात कि आपका बैलेंस फिर नेगेटिव में चला गया है, क्योंकि अभी आपकी अपनी तो सेल हुई नहीं है स्टार्ट, तो अब उस नेगेटिव को फिर आपने बैलेंस ज़ीरो करने के लिए आपने कैश रिसिप्ट डालनी है। तो इसी आप अकाउंट में कैश रिसिप्ट डालेंगे, ट्रांजैक्शंस में जाएं, अकाउंटिंग वाउचर्स, आपने कैश रिसिप्ट पे आना है, क्लिक करना है। ये अकाउंट का नाम जो है ये अपनी मर्ज़ी से भी रख सकते हैं, ये तो मैं आपको बस समझाने के लिए ये हम रखा है। अब देखें यहाँ पे आपने अब कैश रिसिप्ट डालनी है, 5 लाख की हमने पेमेंट की हुई है, कैश रिसिप्ट डाल दी, ये हमने पोस्ट कर दिया, पोस्टिंग सक्सेसफुल हो गई। ये देखें अब हमारा इफेक्टिव बैलेंस ज़ीरो है। तो इस तरह से आपने अब तक हमने जो देखा वो ये देखा कि आपने सप्लायर कैसे बनाने हैं, उनकी परचेजेस कैसे डालनी है, आपने फिर उसके बाद जो परचेजेस की अमाउंट थी उसको सारा सप्लायर जो आपको मैंने बताया था रिपोर्ट्स में जाके, अकाउंटिंग रिपोर्ट्स में, अकाउंटिंग लेजर में जाके आपने चेक करना था कितनी हो गई है। उसके लिए आपने एक अकाउंट बनाना था, ठीक है, ड्रेन अकाउंट बनाया आपने, और उसमें आपने सबसे पहले कैश पेमेंट की, और उस पेमेंट के बाद आपका जो गला है वो नेगेटिव में चला गया, तो आपने उसको बैलेंस करने के लिए अब उतनी अमाउंट की आपने कैश रिसिप्ट डाली उसी अकाउंट में। उसके बाद हमने ये देखा कि हमने जितने भी इन्वेस्टमेंट की है अपनी शॉप पे अपने कारोबार को स्टार्ट करने के लिए, उसको भी हमने मैनेज कर दिया है, ताकि हमें बाद में आसानी हो अगर हमने चेक करना हो। तो उसके लिए हमने एक अलग से अकाउंट बनाया, बेसिक डाटा में जाके हमने ऑल जनरल एक्सपेंस अकाउंट के नाम से, या आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट के नाम से अकाउंट बना सकते हैं, अकाउंट बनाया। उसमें फिर हमने जितनी भी हमारी ख़र्चा हो चुके हैं हमने पे कर चुके हैं उसके अगेंस्ट, तो वो हमने कैश पेमेंट डाली। कैश पेमेंट डालने के बाद फिर जैसे कि आपको मैंने बताया कि हमने सेल तो की नहीं, तो वो माइनस में जा रहा होगा हमारा अकाउंट, तो उसको बैलेंस करने के लिए तो हमने उसी अमाउंट की कैश रिसिप्ट डाल दी। तो अब तक का हमारा ये स्टेटस है कि हमारा जो बिज़नेस है उसकी तमाम के तमाम जो आइटम्स जो हमने परचेज़ किए थे वो सॉफ्टवेयर में आ चुके, सप्लायर बन चुके, आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी वो आपने डाल दी, आपकी जो परचेजेस थी आपने डाली थी वो सारी आपने डाल दी। तो यहाँ तक आपका काम हो गया कंप्लीट। बाकी कुछ और कंसेप्ट हैं कि जैसे कि यूज़र्स आपने बनाने हैं, वो कैसे बनाने हैं, ग्रुप्स यूज़र्स बनाने हैं, वो हम बताएंगे आपको। हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव जो होता है ग्रुप होता है और एडमिन यूज़र होता है, ठीक है। हमने ग्रुप्स बनाने के लिए और ग्रुप्स पे हम आगे यूज़र्स बनाते हैं, ठीक है। एक ग्रुप्स को हम एक रूल्स डिफाइन कर देते हैं और उस पर हम यूज़र्स बनाते हैं। जैसे कि अभी आपको मैं दिखाता हूँ ग्रुप्स, अब मैनेज पे क्लिक करेंगे और उस पर ग्रुप्स पे आएंगे। काफ़ी सारी ये डमी ग्रुप्स हमने बनाए हुए हैं, आपके पास ये एडमिनिस्ट्रेटर का ग्रुप ऑलरेडी बना होता है। अगर आप इस पर डबल क्लिक करें तो ये देखें यहाँ ग्रुप का नाम आ रहा है, आपके प्रेफरेंसेस आ रहे हैं कि आपने कितने परसेंटेज जो है अगर उस ग्रुप के जो यूज़र हैं वो कितना उनको अलाउ है कि वो कितने परसेंटेज डिस्काउंट कर सकते हैं। अगर कोई उनकी सर्विसेज हैं मतलब जैसे कोई हॉस्पिटल है, कॉलेज है, तो वहाँ पे कोई सर्विसेज हैं तो उधर भी हम अलाउ कर सकते हैं कि कितने परसेंट वो डिस्काउंट कर सकते हैं। और ये ऊपर देखें ग्रुप राइट्स, यहाँ पे ग्रुप राइट्स आप डिफ़ाइन कर देंगे कि उस ग्रुप के अंदर जितने भी यूज़र्स हैं वो उनको क्या क्या राइट्स हैं, कौन कौन से ऑपरेशंस वो परफॉर्म कर सकते हैं, सब लिस्ट आ रही है। आपने जो चेक करेंगे वो उनके साथ यहाँ पे सेव कर देंगे तो वो उस ग्रुप के साथ अप्लाई हो जाएंगे।
ये ग्रुप्स हैं और देखें अब मैनेज पे जाएं और नीचे यूज़र्स का ऑप्शन है और यहाँ पे आपके पास यूज़र्स आप बना सकते हैं और जो हैं वो आपके पास अगर बने हुए हैं तो वो लिस्ट में आपके पास यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब हम आते हैं कि अगर हमने एक न्यू ग्रुप बनाना है सेलमैन का, वो कैसे बनाना है और उसको हमने यूज़र्स साइन कैसे करना है। तो अपने मैनेज में आके ग्रुप्स में आना है और देखें यहाँ पे आपके पास एडमिनिस्ट्रेटर का आ रहा होगा। आपने न्यू ग्रुप अगर बनाना है तो वो आपने कैसे बनाना है, उसके लिए आपने यहाँ पे कंट्रोल और एन प्रेस करना है। कंट्रोल एन प्रेस करेंगे तो आपके पास एक विंडो पॉपअप हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने ग्रुप जो भी बनाना है, ठीक है, उसका नाम लिखेंगे सेलमैन। अगर हम लिखें 4 रिमार्क्स दें, आपने उसको क्या साइन करनी है, अगर कोई सर्विसेज हैं। बाकी ये डिस्काउंट है, आप कितने % आप उसको डिस्काउंट दे रहे हैं, आपकी वो परसेंटेज यहाँ पे आप डालेंगे। अगर कोई सर्विसेज दे रहे हैं उसमें आप कितने % उसको अलाउ है कि वो दे सके उसमें। और बाकी यहाँ पे आप ग्रुप्स राइट्स पे क्लिक करेंगे तो देखें ऑलरेडी अभी जब जैसे ही आपने यहाँ पे आए हैं तो आपके पास परमिशंस में कोई भी चेक नहीं है, सारी अनचेक हुई हुई हैं। आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप एक एक जाके देखें कि आपने कौन कौन सी जो है परमिशन देनी है। अगर आप चाहते हैं कि ये सारी की सारी किसी एक और ग्रुप से कॉपी हो जाएं और आप उसके बाद उसमें एडिटिंग कर सकें, तो आपने यहाँ पे F5 प्रेस करना है। तो ये आपसे पूछेगा कि आपके किस ग्रुप की आपने जो है सेटिंग्स यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो जैसे अब मेरे पास सारे ग्रुप्स आ रहे हैं, ये देखें परचेज़र का आ रहा है, सेलमैन आ रहा है, कोई भी जो मैंने बना रखे हैं। आपके पास शुरू में एडमिनिस्ट्रेटर का आ रहा होगा, ठीक है, बिल फस इसी को मैं भी चेक करके ओके करता हूँ। तो ये देखें एडमिनिस्ट्रेटर को जो जो राइट्स अलाउ हैं वो यहाँ पे चेक हो के ऑलरेडी आ गए। अब आपने सेलमैन के हिसाब से जो चाहते हैं कि उसके पास जो विंडो डिस्प्ले हो, जो वो परफॉर्म कर सके एक्शन, वो सारे आपने टिक करने हैं और बाकी आपने अनटिक कर देने हैं। जैसे देख रहे हैं ये, अगर हम इसको अनटिक करेंगे तो बेसिक डाटा के सारा मॉड्यूल ही उसके पास नहीं आएगा। ये देखें ये मेन मॉड्यूल है, ऊपर आपके पास लाइट ग्रीन कलर में आ रहा है, ये मेन मॉड्यूल है। अगर मैंने ये अनचेक कर दिया तो इसके बाद जितने भी ये रूल्स हैं ये उस पर अप्लाई नहीं होंगे बेसिक डाटा पे, ठीक है। आप देख लें इसके पास ये नहीं आएंगे। बेशक आप मज़ीद आगे अनचेक करें, अगर आपने मेन मॉड्यूल ही अनटिक कर दिया तो उस मॉड्यूल के अंदर सब मॉड्यूल आएंगे ही नहीं। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपने ये देख लेनी है। इस तरह आपने सारी की सारी सेटिंग करने के बाद नीचे आपने सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये जो ग्रुप है ये बन जाएगा। ये जैसे आप इस पे रिट्रीव पे क्लिक करेंगे ना तो आपके पास ये सारे का सारा डाटा आ जाएगा। जैसे ये देखें सेलमैन 4 के नाम से हमारे पास ग्रुप बन गया है। अब इस ग्रुप को हमने यूज़र असाइन करना है, तो उसके लिए आपने मैनेज पे जाके यूज़र्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे यूज़र का कोई भी नाम आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसका जो पासवर्ड है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे ग्रुप नेम में आपने ग्रुप जो उसको देना है, असाइन करना है, वो आपने सेलेक्ट करना है और फिर आपने कंट्रोल एस कर देना है। आप कंट्रोल एस कर देंगे तो ये यूज़र बन जाएगा, ठीक है। और आपने चेक करना है, उसके लिए आपने लिस्ट पे जाना है, क्लिक करना है, रिट्रीव पे क्लिक करना है। आपके पास ये जितने भी यूज़र्स हैं ये बन जाएंगे। जैसे कि अभी हमने एक यूज़र बनाया था अली के नाम से, देखें ये यूज़र बना हुआ है अली के नाम से, जो कि ग्रुप जो है उसको सेलमैन 4 का असाइन हुआ है और उसका जो कोड है वो ये आ रहा है 39। जैसे आपको याद होगा पोस्टिंग के टाइम हम कोड की बात कर रहे थे कि एडमिन का कोड 1 होता है। ये देखें एडमिन का कोड है वो 1 है, वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो अली का जो कोड है वो 39 है, यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस तरह आप जो है यूज़र्स बना लेंगे, ग्रुप्स बना लेंगे। अच्छा एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ग्रुप बनाने के बाद, ठीक है। अब यूज़र तो बना दिए, बट ग्रुप बनाने के बाद आपने 2 सेटिंग्स होती हैं वो भी करनी होती हैं। हमने ग्रुप बनाया, आपने उसके बाद मैनेज पे जाना है। मैनेज के अंदर आपके पास 2 ऑप्शंस आएंगे,
ये ग्रुप अलाउड प्राइस सेटिंग, ग्रुप वाइज कैश अकाउंट सेटिंग्स, ये आपने लाजमी करनी है, उसके बगैर ये काम नहीं करेगा ग्रुप। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे क्लिक करना है ग्रुप पे, और ये सामने आपके पास यहाँ पे एक विंडो आ रही है, यहाँ पे मॉड्यूल और उसकी प्राइसिंग आ रही है, ये आपने सेलेक्ट करने हैं। ये आपको मैं एक डमी दिखा देता हूँ, हमने ऑलरेडी किया मैं ग्रुप्स के लिए, काफ़ी टाइम आपका बच जाएगा, ताकि आपको दिखा देते हैं। ये आपने एंट्री करनी है, ये मेरा ग्रुप जो है, ये देखें, ये आप देखें ये एंट्रीज हुई पड़ी हैं, ये 24 जो एंट्रीज़ हैं, जिसमें देखें ये 8 सेल की हैं, 8 इशू की, 8 रिसिप्ट की, और उसके बाद ये सेल प्राइस 1, सेल प्राइस 2, सेल प्राइस 3, ये आपने सेम टू सेम इस तरह कॉपी कर लेनी है। और देखें आपने एक एंट्री करनी है, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री पे आने के लिए आपने कंट्रोल आई प्रेस करना है। देखें कंट्रोल आई प्रेस करेंगे, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, यहाँ पे आपके पास आ रहा होगा ऑप्शन, जैसे कि ये है इशू का बिल फर्स, और इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये आपके पास आ रहे हैं मॉड्यूल। ठीक है, आपने ये सेट करते जाना है इसी तरह। फिर जब सारे सेट हो जाएंगे, उसके बाद अगर कोई आपने एंट्री यहाँ से डिलीट करनी है, गलत हो गई है, तो वो चेंज कर सकते हैं। बट अगर एक इजाफी हो गई, जैसे 25 हो गई हैं, तो जो एंट्री आपने डिलीट करनी है वहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो वो वहाँ से डिलीट हो जाएगी। अब देखें ये आपने एंट्रीज कर ली, ठीक है। इसके बाद इसको सेव करने के लिए कंट्रोल एस करना है आपने, कंट्रोल एस करेंगे हो जाएंगी। ठीक है, ये चीज़ मैं दोबारा आपके लिए रिवाइज कर देता हूँ। 8 जो हैं वो सेल्स की, 8 इश्यूज़ की और 8 रिसिप्ट की है। उसके साथ ये आपके पास आ रही है सेल प्राइसेस आ रही हैं 5, एवरेज प्राइस, परचेज़ प्राइस, रीसेंट परचेज़ प्राइस। तो आपने अपने इस पे ग्रुप लिस्ट पे क्लिक करके अपने इस ग्रुप पे आना है जो आपने बनाया है, डबल क्लिक करना है। देखिए अब ये बिल्कुल खाली विंडो है, यहाँ पे आपने कंट्रोल आई प्रेस करना है, आपके पास ये पॉपअप आ गया। यहाँ पे आपने पहले जो भी आपने उठा लें, इशू उठा लें, उसके बाद आपकी ये सिलेक्ट की। ठीक है, अब आपने इंटर प्रेस करना है तो नेक्स्ट उसमें चले जाएंगे। नेक्स्ट आपने इस तरह करके सेल प्राइस 2, फिर आपने इंटर प्रेस करना है, सेल प्राइस 3। इसी तरह करते करते आपने पहले इशू की कर लेनी है, ठीक है, 8 पूरी, फिर उसके बाद सेल की या रिसिप्ट की 8। इस तरह करने के बाद फिर कंट्रोल एस कर देना है, तो वो सारी सेव हो जाएंगी। ठीक है, ये सेटिंग करनी है। आप दूसरी आपको जो सेटिंग मैंने बताई, आप मैनेज में आके आपने जाना है यहाँ पे जो आपका कैश अकाउंट सेटिंग है उस पर क्लिक करना है। आपने लिस्ट पे आना है, नो प्रेस करें। यहाँ पे आपने जो ग्रुप बनाया है उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, मैं आपको एक जो बनाया ग्रुप है पहले उसको दिखा देता हूँ। तो ये देखें आपके पास ये कुछ मॉड्यूल्स है और कैश अकाउंट्स है। आप जैसे सेल मॉड्यूल है, आप ये आपका मॉड्यूल जो आपके पास अवेलेबल है आपको प्रोवाइड किया, उन सब के अगेंस्ट आपने कैश अकाउंट भी अटैच करना है। जैसे सेल है, आपके पास सेल अकाउंट रिटर्न्स है और क्रेडिट सेल है, और आपके पास इस तरह क्रेडिट सेल रिटर्न होगा। ठीक है, ये आपके पास होंगे अगेंस्ट आपने ये सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल एस से सेव करना है। ठीक है, मैं आपको हमने जो ग्रुप बनाया है जैसे सेलमैन 4 का, देखें आपने कंट्रोल आई प्रेस करना है, सबसे पहले आपके पास ये मॉड्यूल आ जाएगा। तो आपने इस तरह ग्रुप बनाने हैं। ग्रुप बनाने के बाद आपने मैनेज में आके ये आपने दो सेटिंग्स जो है, ठीक है, ग्रुप अलाउड प्राइस सेटिंग और ये ग्रुप वाइज कैश अकाउंट सेटिंग, ये लाजमी करनी है। उसके बाद आप यूजर्स बना के देंगे तो वो चलेंगे। ठीक हो गया, यहाँ तक हमने देख लिया कि यूज़र्स कैसे बनाने हैं। ठीक है, अब आपको एक चीज़ वैसे मैं बताता चलूँ कि आपने अपने कस्टमर कैसे बनाने हैं। अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन का काम है या वैसे कोई आपने बनाने हैं तो वो आपके लिए सप्लायर, तो जैसे आपको मैंने बताया था बेसिक डाटा में जाके आपने सप्लायर पे क्लिक करना है, सप्लायर बन जाएंगे। अगर आपने अपने कस्टमर बनाने हैं तो ये कस्टमर में जाके कस्टमर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक जो फॉर्म ओपन होगा जी, ये इसमें आपने कस्टमर की डिटेल इंटर करने के बाद कंट्रोल एस करना है तो वो कस्टमर बन जाएगा। आप यहाँ पे लिस्ट में जाके उसको देख भी सकते हैं। आपने अगर न्यू आइटम बनाना है तो उसके लिए आपने बेसिक डाटा में जाके आइटम पे क्लिक करना है और आइटम पे क्लिक करना है। तो इस तरह आपके पास विंडो ओपन होगी और उसमें आपने अपने जो भी आइटम आप सेल आउट कर रहे हैं
तो वहाँ यहाँ पे उसकी एंट्री होती है, ठीक है। और उसके बाद एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो है हमारा जो एक्सपेंस वाउचर। एक्सपेंस वाउचर यूज़ होता है आपके जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे होते हैं बाहर में, डेली बेसिस पे आपके बिल हो गए या वैसे कोई और एक्सपेंसेस हैं, तो वो आपने भी एक उसके लिए एक्सपेंस वाउचर बनाना होता है। वो आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शंस में जाके अकाउंटिंग वाउचर्स में यहाँ पे उसको सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। देखें यहाँ पे ये एक्सपेंस वाउचर आ रहा है, बट ये आपका नहीं आ रहा होगा वहाँ पे शुरू में न्यू सॉफ्टवेयर में, तो ये आपको जो एक्सपेंस वाउचर है ख़ुद बनाना होता है, ठीक है। ये कैसे बनाते हैं मैं आपको ये गाइड करने लगा हूँ। आपने सबसे पहले बेसिक डाटा पे क्लिक करना है। बेसिक डाटा में अकाउंट्स में आना है और ये वाउचर कैटेगरी है, जो वाउचर कैटेगरी पे क्लिक करना है आपने। यहाँ पे आपने एक्सपेंस वाउचर टाइप करना है। शॉर्ट नेम में आपने उसको देखिए, ये हमारा ऑलरेडी एग्जिस्ट है क्योंकि मैंने आपको बताया था बना हुआ है हमारा, तो वो हमें बता रहा है कि आपका ये बना हुआ है, ठीक है। वैसे हम एक बना देते हैं एक्सपेंस वाउचर 1 के नाम से। आपने सिंपल एक्सपेंस वाउचर बनाना है। शॉर्ट नेम में आपने एक्सपेंस वाउचर V, ठीक है, इंटर करना है। और ये ऑटो पोस्ट को आपने, ये वो बता रहा है कि आपका जो शॉर्ट नेम है वो एग्जिस्ट कर रहा है ऑलरेडी, मैंने क्योंकि बनाया हुआ था, तो चलें इसको भी हम चेंज कर लेते हैं। हमने 1, आपने यहाँ पे ऑटो पोस्ट पे क्लिक करना है और इसको यस करना है। ऑर्डर पे आना है, ऑर्डर एज इंटर पोस्टेड, यस। ये हेडर अकाउंट जो है वो आपने यहाँ पे डेबिट आ रहा होगा, आपने इसको क्रेडिट करना है। और डिटेल अकाउंट में क्रेडिट आ रहा होगा, इसको आपने डेबिट करना है, ठीक है। अब उसके बाद ये आपके पास 2 ग्रुप्स आ रहे हैं। पहला है ग्रुप अकाउंट्स इन वाउचर हेडर, ठीक है, ये वाला। इसमें आपने जो है जो कैश इन हैंड है उसको यस करना है, ठीक है। और जो दूसरा आ रहा है ग्रुप अकाउंट्स इन वाउचर डिटेल्स, ठीक है, इसमें आपने जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं इसको आपने सेलेक्ट करना है, यस करना है, ठीक है। आपने ये सब कुछ करने के बाद ये आप देखें, आपने नाम लिखना है एक्सपेंस वाउचर, शॉर्ट नेम देना है, उसके बाद आपने ऑटो पोस्ट यस करना है, ऑर्डर में एज इंटर्ड पोस्टेड यस, हेडर अकाउंट आपने जो है वो क्रेडिट और डिटेल्स अकाउंट जो है वो डेबिट करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे कैश इन हैंड को यस करना है, ठीक है। ये करंट एसेट्स आपका जा रहा है उसमें, ठीक है, अकाउंट कैटेगरी है एसेट्स में। और जो दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये आपका ऑपरेशनल जो है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो एक्सपेंस में आएगा, ये जैसा आपने करना है। और उसके बाद आपने कंट्रोल एस करना है। कंट्रोल एस करेंगे, ये देखें ये हमारा बन गया। यहाँ पे आप जाएंगे लिस्ट में, नो पे क्लिक करके रिट्रीव करें, आप देखें ये आपके पास एक्सपेंस वाउचर 1 के नाम से बन गया। मेरा ऑलरेडी एक एक्सपेंस वाउचर बना हुआ है, ये देखें, तो इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं कर सका दोबारा, मैंने आपको समझाने के लिए एक न्यू एक्सपेंस वाउचर बना दिया, ठीक है। और अभी आप देखिएगा भी सही, ये देखें अकाउंटिंग वाउचर में जाएं तो हमारे पास अभी भी वो एक्सपेंस वाउचर 1 के नाम से जो भी हमने बनाया है वो यहाँ पे नहीं आ रहा, ठीक है। उसको अब सेकंड स्टेप में आपने, पहले में आपने ये एक्सपेंस वाउचर बना लिया, दूसरे जो स्टेप है आपने मैनेज में जाना है और यहाँ पे ग्रुप वाउचर कैटेगरी पे आपने क्लिक करना है। आपने लिस्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे नो पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे आपने वो ग्रुप, किस ग्रुप के अगेंस्ट आप ये एक्सपेंस वाउचर बना रहे हैं, आपने उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे अभी मैं एडमिनिस्ट्रेटर पे हूँ, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मेरे पास ये वाउचर कैटेगरीज के नाम से ये देखें लिस्ट आ गई। अब यहाँ पे मैंने वो एक्सपेंस देखें, ये मेरा एक्सपेंस वाउचर जो मैंने बनाया था पहले वो इंटर हुआ है, जो अभी हम न्यू बनाया है एक्सपेंस वाउचर 1 के नाम से। अब यहाँ पे इसको कैसे इंटर करना है, आपने कंट्रोल प्लस आई करना है, तो ये आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपने एक्सपेंस वाउचर जो आपका है 1 अभी जो हमने बनाया है, ये लेके आके यहाँ पे सिलेक्ट करके कंट्रोल एस
कंट्रोल एस से सेव करना है आपने। अभी आप देखिएगा, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ ट्रांजैक्शंस में, और ये देखें हमारे पास एक्सपेंस वाउचर 1 के नाम से भी आ रहा है एक्सपेंस। ठीक है, इस तरह आपने एक्सपेंस वाउचर बनाना है। अभी तक हमने मोस्टली जो सेटिंग होती है वो सारी कर ली है। ठीक है, हमने सप्लायर बना लिया था शुरू में, फिर हमने परचेस जो थी पैक परचेस डाली थी, उसके बाद हमने सप्लायर का जो कैश पेमेंट थी वो की थी, फिर उसके बाद हमने एक ड्रेन अकाउंट बनाया था। आपको याद होगा बेसिक डाटा में जाके उस ड्रेन अकाउंट में हमने वो जो है कैश रिसिप्ट डाल दी थी उसकी। ठीक है, फिर हमने जो है एक और हमने एक्सपेंस अकाउंट बनाया था, उसमें हमने उसको कैश पेमेंट किया और उस पर फिर कैश रिसिप्ट डाल दी, वो आपको याद होगा, वो हमने कर लिया। उसके बाद हमने ग्रुप्स पे बात की, ग्रुप्स कैसे बनाने हैं, और उसमें आपको जो सेटिंग करनी थी वो मैंने आपको बताया, और उसके बाद यूज़र्स कैसे बनाने हैं वो बता दिया। उसके बाद मैंने अभी आपको एक्सपेंस वाउचर के बारे में बताया कैसे बनाना है, और उसमें कौन सी सेटिंग करनी है, वो सारी डिटेल आपको बता दी गई है। अब जो मज़ीद जो है ना डिस्कशन करने लगे हैं कुछ सेटिंग्स जो आपको स्टार्टिंग में करनी होती हैं, वो आपको दिखाते हैं वो क्या है। ये आपकी टैब्स हैं, इनको अपने इस तरह क्लोज़ कर लेना है जो ज़्यादा खुली हुई हैं। ये हमने जो वर्किंग कर रहे थे वो सारी टैब्स हमारे पास शो हो रही हैं अभी भी। मॉड्यूल्स को हम बंद कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है, आप मतलब कर भी सकते हैं। देखें, आपको मैं आसानी के लिए बताने लगा हूँ। आपने जी अब आना है मेंटेनेंस पे, और उसके बाद आना है प्रेफरेंसेस पे। मेंटेनेंस में प्रेफरेंसेस पे आना है। आप देखें यहाँ पे आप डिफ़ॉल्ट एक्सपायरी आपने जो भी सेट करनी है। अगर कोई एक्सपायरी आप किसी आइटम की नहीं दे रहे और डिफ़ॉल्ट आप कहते हैं कि वो पिक हो जाए, तो वो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और एक्सपायरी आपने इंटर कर देनी है, डिफ़ॉल्ट एक्सपायरी होगी। इस तरह आपके पास और भी ऑप्शन है। ठीक है, आप वो मैं आपको कुछ बेसिक्स बताने लगा हूँ यहाँ पे। और दूसरा देखें, आप सेल पे आ जाएं। आपके पास फुल कंट्रोल है, आप जो सेटिंग ऑन करना चाहें ऑफ़ करना चाहें, आपको मैं बस बता रहा हूँ कि यहाँ से आपने करनी है, और बाकी आप उसको स्टडी करके इजीली चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे ये देखें एक्सपायरी जो है ना डेज़, कि आपको कितने एक्सपायरी डेज़ के बाद वो वैलिडेट एक्सपायरी करे। तो बाय डिफ़ॉल्ट 100 होता है, तो आप उसको मतलब अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। हम 210 करते हैं डेज़। और दूसरा आपने ये वैलिडेट एक्सपायरी है, ये नो होगा, इसको आपने यस करना है वैलिडेट होने के लिए एक्सपायरी को। और ये जो है वो इम्पोर्टेंट सेटिंग्स बता रहा हूँ, बाकी सारी सेटिंग्स आप देख सकते हैं अपने हिसाब से, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। काफ़ी सारी आपके पास सेटिंग्स हैं। ये देखें अप्लाई एडवांस टैक्स, आपकी जो सेल पे एडवांस टैक्स अप्लाई हो उसको आपने यहाँ से यस करना है। ठीक है, अगर आपने कोई NTN नंबर अपना या फ़ोन नंबर या कुछ भी इंटर करना है तो वो आपके सामने ये देखें फुल पेज वारंटी के ऑप्शन में आप नीचे यहाँ पे फ़ोन नंबर या NTN नंबर जो भी आप बिल पे चाहते हैं आप पे प्रिंट हो, तो वो आपने यहाँ पे करना है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन है या कहीं पे आपने वारंटी शो करानी है तो वो आपने ये 1 से लेके 8 लाइन्स तक आपने यहाँ पे उसकी डिटेल इंटर करनी है, तो वो बिल पे आ जाएगी। इसी तरह परचेज़ में आ जाएं। ये देखें यहाँ पे आप अप्लाई एडवांस टैक्स आपने करना है यस। टैक्स जो कैटेगरी है वो फाइलर नॉन फाइलर जो भी आपने सेलेक्ट करनी है, फाइलर हम कर रहे हैं।
ये देखें अपडेट सेल प्राइस, इसको भी यस कर लें। ये अकाउंट्स की डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हैं। और ये सब चेंजेस करने के बाद आपने सेव पे क्लिक करना है, ये लाजमी करना है, अदरवाइज़ आपकी जो चेंजेस है वो सेव नहीं होंगी। उसके बाद आपने मेंटेनेंस पे आना है और ये इंटरफेस सेटिंग पे आना है। देखें यहाँ पे आपके पास पूरा कंट्रोल दिया गया है कि आप कौन सा टैब ओपन करना चाहते हैं। जैसे कि आइटम है और आइटम में ये जितने भी बॉक्सेस हैं आपके सामने शो हो रहे हैं, अगर हम इनको टिक करेंगे वो हमारे आइटम न्यू आइटम जब हम बनाते हैं वहाँ पे उस फील्ड में शो होंगे। देखें अभी हमने जो सिलेक्ट किए हुए हैं वो वहाँ पे आ रहे हैं। अगर हम कोई न्यू चाहते हैं, आप देखें यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, आप जो मर्ज़ी अपने हिसाब से चाहते हैं कि वो आपके सामने वहाँ पे शो हो। ठीक है, जैसे रेफ्रिजरेटेड अगर कोई आइटम है आप चाहते हैं वो भी वहाँ आइटम सेव होते हुए आप वहाँ पे इंटर करें, इसको आप टिक करेंगे यस। और अब देखें आपने जब न्यू आइटम बनाना है बेसिक डाटा में जाके देखें ये रेफ्रिजरेटेड का ऑप्शन भी आ रहा है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं आपको ये नहीं चाहिए, मेंटेनेंस में आए, इंटरफेस सेटिंग में जाएं और ये देखें इसको हमने अनचेक करके सेव किया। ओके, अब आप देखें अब दोबारा हम बेसिक डाटा में आइटम में जाते हैं, आइटम, अब देखें वहाँ पे वो रेफ्रिजरेटेड का ऑप्शन नहीं आ रहा। इसी तरह आपने यहाँ पे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो आपको चाहिए आपने इन सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना है और जो आपको चाहिए आप उस हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। सेम जैसे अभी कस्टमर का है, कस्टमर के आप कौन से दिखाना चाह रहे हैं, कौन सी यूज़ करना चाह रहे हैं फील्ड्स, वो आप यहाँ से टिक करके या अनटिक करके यहाँ से सेव करके अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपको मैंने सेटिंग बता दी कि आपने बेसिक जो सेटिंग करनी थी ये है। अब आपको एक छोटा सा मैं ब्रीफ जो आप समझ लें कि इंट्रोडक्शन कराता हूँ कि आपने सेल कैसे करनी है। परचेज़ के लिए तो आप परचेज़ वो मॉड्यूल में गए थे, आप सेल के लिए आप देखें सेल मॉड्यूल पे क्लिक करें तो आपके पास दो आ रहे हैं, एक कैश सेल है, एक क्रेडिट सेल है। और इसी तरह सेल रिटर्न्स भी आपके पास दो आ रही हैं और ओपन सेल रिटर्न भी है कि अगर कोई ऐसी सेल है जिसमें आपके पास रिटर्न डालने लगे हैं और आपके पास उसकी स्लिप नहीं है कस्टमर के पास और आपने वो रिटर्न करनी है तो उसके लिए ये ऑप्शन है। ठीक है, मैं वैसे आपको एक डेमो करके दिखा देता हूँ। कैश सेल पे आप क्लिक करें ये कैश सेल में आपके पास आइटम आ रहे हैं जो आपने इंटर करना है, आप सेलेक्ट करते जाएं। आपके पास दूसरा ऑप्शन आइटम यहाँ पे इंटर करें जो आप सेल करना चाह रहे हैं। और इसमें सेल में आपने अगर प्रिंट भी निकालना है थर्मल प्रिंट के साथ तो आपको कंट्रोल P प्रेस करना होगा। अगर आपने जस्ट सेव करना है अपनी रिसिप्ट निकालने के लिए और सेल डालनी है जस्ट चाहते हैं कि प्रिंट ना आए तो कंट्रोल S। कोड इंटर करना है अपना और आपकी सेल हो जाएगी 61 रुपीज़ की। ये आप देख सकते हैं। ये लिस्ट में आप देखें अभी हमने 61 रुपीज़ की सेल की थी और आपके सामने ऊपर इनवाइस नंबर ऑटोमेटिक जनरेट हो गया है, ये आप नोट कर सकते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं इनवाइस नंबर है 318352। ये हमारे पास इनवाइस नंबर आ गया जनरेट हो के। अगर आपने इसकी रिटर्न डालनी है, ठीक है, इस सेल की आपने रिटर्न डालनी है, वो कैसे डालेंगे आपने ये नंबर नोट कर लेना। आपने सेल में आके सेल रिटर्न में आपने कैश सेल, क्योंकि आपने कैश सेल की थी तो आप कैश सेल रिटर्न ही पे जाएंगे और यहाँ पे सेल नंबर में आपने वही इनवाइस नंबर इंटर करना है 318352 इंटर प्रेस करना है। तो ये देखें आपके पास पूरी की पूरी इनवाइस आ गई है। ठीक है, आपने जो रिटर्न डालना है आप यहाँ से उसको रिटर्न डाल के
कंट्रोल डी करके रिटर्न डालना है आपने, जो भी रिटर्न डाल के सेव कर देना है। तो इस तरह आपके साथ रिटर्न भी आ जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। असल में ये वीडियो जो मकसद था आपको बेसिक पूरा स्ट्रक्चर समझाना था वो समझा दिया गया। बाकी जो है हर मॉड्यूल पे हम सेपरेट वीडियोस भी बनाएंगे, उसमें हम आपको मज़ीद डिटेल में उस मॉड्यूल के बारे में बताएंगे। आज की इस गाइड में हमने आपको पूरे का पूरा स्टेप वाइज बताया कि कैसे आप न्यू सॉफ्टवेयर को न्यू सेटअप पे इम्प्लीमेंट करेंगे। हम आने वाले मॉड्यूल्स में आपको मज़ीद बताएंगे, वीडियोस में मॉड्यूल्स के बारे में बताएंगे। लास्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताते चलें कि आपने जब भी अपना बिज़नेस क्लोज़ करना है तो आपने उसका बैकअप लेना है। बैकअप बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर बिलफर्ज आपके हार्ड में कोई इशू आ जाता है या कोई भी पावर का इशू होता है और आपका सिस्टम जो है वो हार्ड करप्ट हो जाती है या कोई भी डैमेज हो जाती है, तो आपके पास यूएसबी में उसका बैकअप होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपको जो डाटा है वो उसका भी नुकसान हो सकता है। तो जब भी आप अपना बिज़नेस क्लोज़ करें उस दिन आपने उसका बैकअप लेना है और उसका जो फ़ोल्डर है वो अपने यूएसबी एक सेपरेट आपने रख लेनी है, जिसमें आपने उस सेटअप को जो है बैकअप को सेव करना है। और वो यूएसबी आपने और किसी सिस्टम पे नहीं लगानी ताकि उसमें वायरस ना आए। तो उसके लिए आपने मेंटेनेंस में आके डेटाबेस यूटिलिटीज़ में डेटाबेस जो बैकअप है, बैकअप आपने यहाँ से बैकअप नो बैकअप लेना है। और जैसे ये डाटा ये हमारा बैकअप जो है वो सेव हो जाए तो आपने माई कंप्यूटर में जिस ड्राइव में आपका ये अबूज़र सॉफ्टवेयर है उस फोल्डर में जाके आपने बैकअप के फ़ोल्डर में जाना है और जो बैकअप फाइल .ba फाइल है उसको वहाँ से कॉपी करके अपने यूएसबी में सेव रख लेना है। उम्मीद है आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इंशाल्लाह आने वाले नेक्स्ट जो सीरीज़ है उसमें हम आपको और मॉड्यूल्स के बारे में भी गाइड करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।